दोस्तों, जो लोग वजन बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स खा रहे हो, सिरप पी रहे हो, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, फल खा रहे हो, बनाना शेक पी रहे हो, चने खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, अगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा है तो सिंपल सा है कि वो जो भी खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो जब तक वो पचेगा नहीं, हमारे शरीर को लगेगा नहीं और हमारा वजन बढ़ेगा नहीं। तो सिंपल सा है, अगर हमें वजन बढ़ाना है तो जो भी हम खा रहे हैं उसका पचना ज़रूरी होता है। और पचता कब नहीं है? जब हमारी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती है। तो सिंपल सा है कि अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम करेगी तो जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा और आपका वजन भी बढ़ेगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटी सी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे हम अपनी पाचन क्रिया को ठीक रख सकते हैं, पाचन क्रिया ठीक ना रहने के पीछे की वजह क्या होती है और कौन सी वो दवा है जो हमारी इस काम में मदद कर सकती है। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये भी कमेंट करें, क्योंकि मैं वजन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, आपकी हेल्प करने की बात कर रहा हूँ, लोग कहें कि पहले अपना वजन तो बढ़ा लो। तो मुझे अपना वजन बढ़ाना नहीं है। आपको अगर बढ़ाना है तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपका दोस्त नितिन एक बार फिर इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा कि पाचन क्रिया के ठीक ना रहने के पीछे की वजह क्या होती है, कारण क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पाचन क्रिया को कैसे ठीक रख सकते हैं और फिर हम दवाई के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, तो पाचन क्रिया ठीक ना रहने के पीछे की वजह की मैं बात करूंगा तो अलग अलग वजह देखी जाती हैं। उसमें देखा जाता है कि अगर आप बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, मतलब खाना खाने में अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो इससे पाचन क्रिया पे बैड इफेक्ट पड़ता है और पाचन क्रिया आपका खाया हुआ खाने को ठीक से नहीं पचा पाती है। आप अगर कम पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप कम पानी पीते हैं तो इससे भी पाचन क्रिया डिस्टर्ब होती है, या फिर खाना खाने के साथ आप पानी पीते हैं, इससे भी पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, इससे भी पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहती है, या फिर आप तला भुना ज़्यादा खाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जो कि पाचन क्रिया पे बैड इफेक्ट डालती हैं। और सबसे मुख्य वजह जिसकी वजह से पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, उसके पीछे की वजह है कम फाइबर वाला खाना खाना। मतलब अगर आप खाना खाते हो उसमें फाइबर की मात्रा कम रहती है तो इससे हमारी पाचन क्रिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है, अगर मैं पाचन क्रिया को ठीक रखने की बात करूं तो आपको खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना है और पानी अधिक मात्रा में पीना है, वो भी खाना खाने के बाद पीना है। दूसरा, अगर आप मानसिक तनाव में ज़्यादा रहते हैं तो आपको उसको कम करना है। स्ट्रेस को आप कम करेंगे तो पाचन क्रिया ठीक होने में आपकी मदद होगी। दूसरा, हाई फाइबर वाली चीज़ों को आपको हमेशा सेवन में लेना है, जिससे आपकी पाचन क्रिया ही ठीक नहीं रहती है, बाकी और भी शारीरिक या मैं कहूँ और भी स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, फाइबर की मात्रा अगर हमारी बॉडी में कम होती है तो पाचन क्रिया तो डिस्टर्ब होती है, बाकी शरीर में और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे शरीर में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर फाइबर की मात्रा बॉडी में कम रहती है तो कब्ज जैसी शिकायत भी होने लगती है, कब्ज की संभावना भी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हाई फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करना है, पानी अधिक से अधिक पीना है, खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है, बाकी तनाव को आपको कम करना है और तला भुना भी आपको कम खाना है, क्योंकि ज़्यादा तला भुना खाने से हमारी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनके सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहती है। तो अगर कभी भी कोई भी ऐसी दवाई खा रहे हो और आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब होती है तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है, जिससे कि उसका भी ट्रीटमेंट आपको मिल पाए और आपकी पाचन क्रिया ठीक रहे। तो दोस्तों, पाचन क्रिया ठीक ना रहने के पीछे वजह क्या होती है और उसको कैसे आप ठीक रख सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। बात करें दोस्तों उस मेडिसिन के बारे में जो पाचन क्रिया को ठीक रखने के साथ साथ वेट गेन करने में मदद कर सकती है, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिनका सेवन करने से हम अपनी पाचन क्रिया को ठीक रख सकते हैं। तो अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो आप मछली खाएं, अंडा खाएं, चिकन मटन कुछ भी खाएं, अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप हरे पत्तेदार वाली सब्जियों का ज़्यादा सेवन कीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, आप फल सेवन में ले सकते हैं, आप मूंग, चना या सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का सेवन करके अपने फाइबर की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। आप दोस्तों बात करें उस मेडिसिन के बारे में जो पाचन क्रिया को ठीक तो रखती ही है, साथ ही साथ वेट गेन करने में मदद कर सकती है, तो उस दवा का नाम है डिजीप्लेक्स सिरप या मैं कहूँ डिजीप्लेक्स लिक्विड। दोस्तों, ये दवा आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप इसको मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ओवर द काउंटर बिकने वाला ये ब्रांड है और इसको खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी मेरी हमेशा आपको यही सलाह रहती है
किसी भी दवा का आप सेवन करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। ये 200 ml का पैक है और इस 200 ml की जो करंट MRP है वो है 158 रुपये। हो सकता है कि जब आप इसको खरीदने जाएं उस दौरान इसकी MRP कुछ चेंज हो। और इस सिरप के बारे में एक छोटी जानकारी आपको और भी दे दूं, ये सिरप शुगर फ्री सिरप होता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इस सिरप में 2 दवाइयाँ होती हैं, एक अल्फा एमाइलेज जो कि एक एंजाइम होता है, दूसरा होता है पेप्सिन लिक्विड। अब जो अल्फा एमाइलेज नाम की जो दवा है वो मिलती है आपको टैबलेट फॉर्म में, और जो पेप्सिन नाम का लिक्विड है वो मिलता है आपको इस बोतल में। मतलब जब आप डिजीप्लेक्स लिक्विड परचेज़ करेंगे, या मैं कहूँ डिजीप्लेक्स को परचेज़ करेंगे, तो आपको 2 तरह से इसमें दवाइयाँ मिल जाती हैं। एक आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है और एक आपको टैबलेट फॉर्म में मिलती है। और 10 ml की डोज में इसमें अल्फा एमाइलेज 62.5 मिलीग्राम और पेप्सिन इसमें 20 मिलीग्राम ऐड किया गया है। और जो अल्फा एमाइलेज है वो फ्रेश एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्रश करके सिरप में ऐड करते हैं। जब आप इसमें मिक्स कर लेते हैं, और हमेशा आपको ध्यान रखना है जब आपको इसका सेवन करना होगा तो आपको पहले इसको अच्छे से सेक कर लेना है, उसके बाद ही इसका सेवन करना है, क्योंकि इसमें जो दवा है वो आपको टैबलेट फॉर्म में मिल रही है जिसको आपको क्रश करके आपको इसमें मिक्स करना होता है। और ये दोनों दवाइयाँ पेप्सिन और अल्फा एमाइलेज मिलकर ये दोनों हमारे शरीर को बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड्स कराते हैं और हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखते हैं। बात करें दोस्तों कि डिजीप्लेक्स सिरप के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो जब हम इसका सेवन करते हैं तो बताया जाता है कि पेट में बनने वाली गैस को ये दूर करने में मदद करती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को ये दूर करती है, इंडाइजेशन की समस्या को दूर करती है, जो कि इस पर मेंशन भी किया गया है कि अगर आपको गैस की समस्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो इस सिरप का सेवन करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं, अपनी पाचन क्रिया को ठीक रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इस सिरप की डोज की, तो वो इस पर मेंशन किया गया है। जब आप इसको परचेज करेंगे तो डोज में आप देख सकते हैं 10 ml की इसमें डोज दी गई है। अप्रॉक्स 2 चम्मच के आसपास आपको लेना है और खाना खाने के बाद आप दिन में 2 बार इस सिरप का यूज कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस प्रकार से आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। इस दवा के भी अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस दवा का ओवरडोज में यूज़ करते हैं या गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वॉमिटिंग या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको इसका यूज़ बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।